और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर साबरमती एक्सप्रेस जो है वो पटरी से डिरेल हो गई है। रात 2:45 पर गोविंदपुरी स्टेशन के पास में यह हादसा हुआ है। ट्रेन के 20 डिब्बे डिरेल हुए हैं, पटरी से उतरे हैं। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुछ यात्री घायल जरूर हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। लोको पायलट का कहना है कि बोल्डर इंजन से टकराया था, जिसके कारण इंजन का कैटल गार्ड जो है वो बुरी तरह से डैमेज हो गया। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। बाकी यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन से बाहर निकाल लिया गया है और बस के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। हादसे की वजह से कानपुर से बुंदेलखंड और एमपी जाने वाली ट्रेनें जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। कईयों के रूटों में बदलाव किया गया है। हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। अगर आपका कोई अपना इस ट्रेन में सवार था तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी जुटा सकते हैं। तस्वीरें हालांकि हम आपको दिखा रहे हैं। ये हादसा तो इसमें डिरेलमेंट भले हुआ, लेकिन कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है, उसमें उन लोगों को बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। कैसे ये कौन सी ट्रेन है ये साबरमती है सर, बनारस से चली थी। कितनी वो क्या डिटेल हो गई? बहुत कम से कम 30-40 डब्बे हैं सर, 20-30। इधर तो पूरा एकदम जो है कि उतर गए पाटा पर से। और आइए सीधे रुख करते हैं कानपुर, जहां से अमित गंजू मेरे सहयोगी इस समय घटनास्थल से मौजूद हैं। सारी जानकारी अमित गंजू हमें देंगे। अमित गंजू, ये आज की बड़ी खबर है। हादसा देर रात का है, 2 से 2:30 बजे के बीच का। आपसे पूरी खबर विस्तार से जानने चाहेंगे। क्या एग्जैक्ट समय था, किस तरह से हादसा हुआ, किस तरह से भगदड़ मची, हड़कंप मच गया, लोग डर गए। जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग घायल भी हुए। और इस समय के ताजा अपडेट्स क्या हैं? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है। हालांकि सबसे बड़ी बात ये रही कि अभी तक कोई कैजुअलिटी इसमें नहीं हुई है। दरअसल ये पूरा मामला साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का है, जो वाराणसी से अहमदाबाद के लिए जा रही थी और कानपुर में 2:08 के आसपास ये निकली और गोविंदपुरी और 27 नंबर पुल से लेकर भीमसेन के बीच का जो मरंजा है, जिसे मड़ैया कहते हैं, उस मड़ैया को पार करने के बाद ये ट्रेन लगभग 100 किलोमीटर रफ्तार से बढ़ रही थी और कैसे लड़ती है। और उसके बाद 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा और 22 डब्बे डिरेल्ड हो गए और इसके स्लीपर्स चिकनाचूर हो गए। स्लीपर्स तब चिकनाचूर होते हैं जब ट्रेन का जो इंजीनियर्स ने हमें बताया, ट्रेन के इंजन का फ्रंटल पोर्शन जब स्लीपर्स पे लड़े उसको डैमेज करता हुआ निकल गया। और ऐसे में 1300 करीब यात्री इसमें बोर्ड किए थे। और ऐसे में हम लोग S6 कोच में, कोच की हालत देखिए, स्लीपर्स खुले पड़े हैं। लोग इस ट्रेन में बोर्ड किए थे और रात का, क्योंकि 3 बजे के आसपास का वक्त था। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, किसी की देखिए कीरिंग पड़ी है, किसी बच्ची के एक ये है। चप्पलों की बात की जाए, देखिए किसी की ये चप्पल पड़ी है कंचन जी, ये देखिए चप्पल उल्टी पड़ी है, किसी की अलग आदमी की है। और ऐसे में हम थोड़ा थोड़ा बढ़ दिखाने का प्रयास करेंगे। किसी का पानी का बोतल देखिए रखा हुआ है। और ट्रेन क्योंकि स्पीड में थी, लोग किसी तरह अपने आप को ट्रेन रुकने के बाद, जैसे ट्रेन ड्रैग्ड होती है, उसमें चिंगारी तक निकली, उसके बाद लगी। और ऐसे में देखिए अधिकारी और कर्मचारी भी यहाँ इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हर अलग अलग सेक्शन लगा है। कुछ लोग, पहले तो प्राथमिकता ये है कि जो यात्री हैं उनको अपने घर तक पहुँचाया जाए। इसके लिए 17 बसेस लगाई गई थी और उसके अलावा एक ट्रेन लाई गई थी जो शटल ट्रेन थी, जिसमें यहाँ से लेकर कानपुर सेंट्रल और कानपुर सेंट्रल के माध्यम से दोपहर बाद एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जो अलग अलग डेस्टिनेशंस में, जिनको किसी को झांसी जाना है, किसी को भोपाल जाना है, किसी को इटारसी जाना है, किसी को अहमदाबाद जाना, और ऐसे लोगों को एक सूची तैयार की जा रही है। और इन सब के बीच क्रेन को लाया जाएगा। ट्रेन इस वक्त जब हम खड़े, थोड़ा इम्बैलेंस खड़ी है, हमारा झुकाव इस तरफ इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेन एक तरफ झुकी पड़ी है और पटरियों पर नहीं, ये उसके स्लाइड पर इस टाइम ट्रेन खड़ी है। हम और थोड़ा आगे कंचन जी दिखाना चाहूँगा कि कैसे ट्रेन की हालत है। अब ट्रेन डब्बा देखिए एक तरफ और ब्लेंड आउट कर चुका है। रेल के कर्मचारी इस टाइम इसमें जुटे हैं ताकि इनकी प्राथमिकता कैसे किया जाए। देखिए ब्लड का स्पॉट में आपको कंचन जी दिखाना चाहूँगा। ये S8 कोच में सब हम लोग एंटर किए।
कंचन जी देखिए कैसे ब्लड का स्पॉट है, कहीं ना कहीं ऊपर जो इस बर्थ पर जो क्योंकि इस बीच की बर्थ से गिरा होगा उसे चोट इतनी नहीं लगी होगी, या तो इस बर्थ से गिरा है या सामने से कहीं गिरा है जिसके माथे पे या किसी लोहे के आयरन के माध्यम से चोट लगी। और देखिए स्लीपर की बात की जाए, देखिए एक चप्पल और यहाँ गिरी पड़ी है। देखिए पूरा स्पॉट इस बात का गवाह है कि जब भगदड़ उठती है, स्टैम्पेड होता है या कोई घबराहट होती है या किसी प्रकार का आदमी के अंदर रहता है कि किसी तरह जल्दी से ट्रेन से उतरे, जिंदगी बहुत कीमती, हर व्यक्ति जानता है, उसके लिए कपड़ा, उसके लिए लत्ता, उसके लिए चप्पल, जूता, उसके पास इन मटेरियल होते हैं मोबाइल तक। और ऐसी कुछ चार्जर यहाँ मिले, कुछ के पानी का बॉटल्स मिले, चप्पलें मिली, कुछ के की रिंग्स मिले और ऐसा कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिली। और ऐसे में रेल के अधिकारी भी अब युद्ध स्तर पर जुटे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा और आगे से, क्योंकि एक एक बोगी को देखा जा रहा है कि क्या क्या चीजें उसमें सामने है। और ये देखिए मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कंचन जी, देखिए ये ब्लड का स्पॉट और कंचन जी S8 कोच में दिखा है। हालांकि खून थोड़ा सूख चुका है, लेकिन खून के धब्बे इस बात के गवाह हैं कि इस कोच में भी यात्रियों के चोट आई है। चोट कितनी आई है, कहाँ आई है, माथे पे आई है, हाथ पे आई है, सर में आई है, पैर पे आई है, कमर पे आई है, आंखों के ऊपर आई से, ये अभी एक जांच का विषय और अधिकारी मैं लौटूंगी। एक बड़ा अपडेट इस मामले पर दे देते हैं। कानपुर ट्रेन हादसे से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अब इसकी जांच होगी। कानपुर ट्रेन हादसे की जांच आईबी को सौंपी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को। रेल मंत्री ने पोस्ट किए के जानकारी दी है कि आईबी अब इस मामले की जांच करेगा। अमित गंजू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित गंजू, आईबी इस मामले की जांच तो करने वाला है, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, जो अंदर नुकसान हुआ है या फिर जो लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उनको नुकसान पहुंचा है, वो सब आप दिखा रहे हैं। लेकिन एक अपडेट आपसे ये भी लेना चाहेंगे, जो रूट बाधित हुआ है, जिस पर से अभी कई ट्रेनें कैंसिल हुई हैं या फिर डाइवर्ट किया गया है, जो ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, ये रूट कब तक दुरुस्त कर लिया जाएगा? इस पर रेल प्रशासन क्या कह रहा है? कब तक यहाँ पर से सरपट ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आने वाली हैं? देखिए ये रूट बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है। इसमें अप डाउन की बात की है, लगभग 68 से ज्यादा ट्रेनें इसमें चलती हैं। अगर हम मालगाड़ियों को छोड़ दें या हम पैसेंजर्स को शटल ट्रेन को छोड़ दें, 68 अप डाउन ट्रेन करती हैं। और ऐसे में एक ट्रैक को तो ऑपरेट कर दिया गया था 35 मिनट बाद से ही, क्योंकि सुबह 3:30 के आसपास यात्री किनारे हुए। 4, साढ़े 4 उनको पैसेज पहुंचाया, 5, साढ़े 5, 6 बजे तक क्लियर किया गया और 6:45 तक पूरे यात्रियों को स्टेशन पहुंचा दिया गया। जो आखिरी शटल ट्रेन भेजी गई थी 7:03 पे यहाँ से रवाना हुई। यानी मैं अपने कैमरा से थोड़ा नीचे उतर के आप उतरिए और इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ट्रैक पर काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर रेलवे के अधिकारी लगा दिए गए हैं। लगभग 250 से ज्यादा कर्मचारी इस वक्त यहाँ लगे हैं, रेल के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रैक पे देखिए एक तरफ जहाँ ट्रेन आ रही है और दूसरी तरफ ट्रेन बाधित है। अब हम क्लिप्स की बात करें, देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आप इसको देखिए दिखाने का प्रयास करें। नीरू जी देखिए कैसे चीज़ें यहाँ पड़ी हैं और थोड़ा हम लोग आगे चल के दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ये क्लिप्स पड़ी हैं। देखिए नीरू, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, सॉरी क्षमा चाहूँगा कंचन जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कैसे ये क्लिप्स पड़ी हैं। अधिकारी मौजूद हैं और वो कर्मचारी मौजूद हैं जो इस ट्रैक को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। और ये जो डिले ट्रेन हुई है, इस नुकसान की भरपाई भी महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही आईबी इस मामले की जानकारी अब और जुटाने वाला है, जिसके लिए अब जांच सौंप दी गई है आईबी को। अमित गंजू, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।